हज ज़िंदगी का एक बेहतरीन सफ़र, सबसे ऊंचा और मुबारक सफ़र। हज ज़िंदगी का एक पाक और नूरानी सफ़र, एक मुक़द्दस और रूहानी सफ़र, अल्लाह पाक से मोहब्बत का एक आशिकाना सफ़र। लेकिन हम सब जानते हैं कि हज पर जाने वाला हर शख्स सिर्फ़ अल्लाह के बुलावे पर, अल्लाह के पसंद करने पर, अल्लाह के चाहने पर, अल्लाह के चुनने पर ही हज सफ़र पर जाता है। ना तो कोई अपनी मर्ज़ी से, ना अपनी ताकत से, ना अपनी दौलत से, ना अपने माल से हज का सफ़र कर सकता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बुलावे पर, जिसका बुलावा अल्लाह के यहाँ से हो, जिसकी हाज़िरी अल्लाह के यहाँ से हो, उसी की हाज़िरी होती है। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इस मरतबा हज की सआदत नसीब होगी, जिन्होंने इस मरतबा हज के फ़ॉर्म भरे। यकीनन ये अल्लाह का बुलावा है। तो जिन हज़रात ने इस मरतबा हज के फ़ॉर्म अप्लाई किए हैं, कुछ के कवर नंबर आ चुके हैं और कुछ के इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। और उसके बाद आपका ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन लोगों के नाम सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग वेटिंग में जाएंगे और वेटिंग के बाद क्लियर होंगे। तो आप अल्लाह पर यकीन बनाए रखें। आपने फ़ॉर्म अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्शन भी होगा और इंशाअल्लाह बआसानी आपकी किस्तें भी जमा होंगी और आपका सफ़र भी होगा। आप आज से ही अपने इस सफ़र की तैयारियों में लग जाएं और वो तैयारी सीखना सिखाना है, इस सफ़र को आसान बनाना है। तो हज से मुताल्लिक़, हज की तैयारियों से मुताल्लिक़ कुछ सवालात भी हैं। मसलन कुछ लोगों के कवर नंबर आ चुके हैं और कुछ के कवर नंबर नहीं आए तो वो हज़रात परेशान हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने फ़ॉर्म का स्टेटस चेक करें। वो आपको लास्ट पेज पे शो होगा। अगर आपका स्टेटस अप्लाइड है तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, देर सवेर आपका कवर नंबर आ जाएगा। आप तसल्ली रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें। और जिनके कवर नंबर आ चुके हैं वो भी अल्लाह से दुआएं करें और अपने ड्रॉ होने का इंतज़ार करें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हज 2026 का एक्शन प्लान भी हज कमेटी अपडेट करने वाली है। वो आपको हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। मसलन कब क्या करना है, कब ड्रॉ होगा, कब इंस्टॉलमेंट होगी, कब आपको पैसे जमा करने हैं और कब आपकी ट्रेनिंग होगी, कब आपका सफ़र होगा। आपके हज सफ़र तक की सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप हज कमेटी हज प्लान के ज़रिए आपको बताएगी। कुछ लोगों को ये शक है कि हमारा कवर नंबर लेट आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर भी लेट आएगा, हम वेटिंग लिस्ट में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सब्र रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके कवर नंबर सबके इशू हो जाएंगे। और जब ड्रॉ होगा तो सबसे पहले तो जो रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं उनकी सीटें अलग रहती हैं, जो लेडीज़ विदाउट महरम हैं उनकी सीटें अलग होती हैं, जो हज कमेटी के खादिमीन हैं उनकी सीटें अलग हैं। उसके अलावा इन सब चीज़ों को छोड़कर जब जो जनरल कैटेगरी वाले बच जाते हैं उन लोगों का ड्रॉ होता है। उन लोगों का ड्रॉ होने के बाद जो बाकी बचेंगे उनका वेटिंग लिस्ट में जाएगा। और जिन लोगों के नाम वेटिंग लिस्ट में जाएंगे वो भी मायूस ना हो, क्योंकि बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत से लोग कैंसिल करते हैं। सबके मसलिहात हो सकते हैं, किसी का फाइनेंशियल इशू होता है, किसी का कुछ और मसला हो सकता है, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों के क्लियर हो जाते हैं। तो मायूस किसी को नहीं होना है, सिर्फ अल्लाह से दुआएं करनी हैं और अपने सफ़र को आसान होने की दुआएं करनी हैं। इंशाअल्लाह आगे जो भी अपडेट आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों के कवर नंबर अभी इशू नहीं हुए हैं वो दोबारा ध्यान दें। एक कन्फ्यूज़न लगभग सभी को हो रही है। जो फॉर्म भरते टाइम सबसे पहला कॉलम है, आपसे पूछता है कि आप शॉर्ट हज चाहते हैं या लॉन्ग हज चाहते हैं। शॉर्ट हज 20 दिन का है और उसका ख़र्च कम नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि 20 दिन का सफ़र है तो ख़र्च आधा होगा। ऐसा नहीं है, 20 दिन वाले हज का ख़र्च ज़्यादा हो सकता है। तो जिन लोगों के कवर नंबर नहीं आए हैं, अभी वो एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपना फॉर्म चेक करें, अगर आपने 20 दिन वाले पे टिक किया है तो उसको अपने मशवरे मुताबिक ठीक करें। आप लॉन्ग हज चाहते हैं या शॉर्ट चाहते हैं, इसको पहले ही तब्दील कर लें। बाद में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और बाद में आप कहते हैं कि गलती से हुआ, भूले से हुआ, हमें नहीं पता था, तो ये बातें नहीं चलेंगी। आप इसका अभी मशवरा करें, अभी सोचें और चेक करने के बाद आपको लगे कि वाकई हमने गलती से सिलेक्ट कर लिया है उसे 20 दिन वाले को, हम तो लॉन्ग चाहते थे, या जिन्होंने लॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है वो शॉर्ट चाहते थे। तो आप अगर बदलाव चाहते हैं और आपका कवर नंबर भी इशू हो गया है तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी से रब्ता करें। आप हज कमेटी के करीब रहते हैं तो हज कमेटी विज़िट करें और दूर रहते हैं तो कोरियर के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए रब्ता करें। और जो जिस तरह का सफ़र आप चाहते हैं, जितने दिन का चाहते हैं, उसमें तब्दीली के लिए आप फिर रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन के ज़रिए करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आपके जान पहचान में, पड़ोस में जो भी इस मरतबा हज का इरादा रखते हैं उनको ये शेयर करें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके इस सफ़र को आसान बनाने की और आपकी कदम ब कदम रहनुमाई की।